श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारे पितृदेव चाहें तो हमें सब कुछ दे सकते हैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए। पितृपक्ष में छोटे छोटे उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी के द्वारा पितृपक्ष के छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और सरल उपाय हैं। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके जो भी रुके और अटके हुए कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। देखिए, 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष के 16 दिन 15 दिन चलेंगे और इन दिनों में आपको इस उपाय को करना है। शिव महापुराण कथा के उपाय। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपके घर में बहुत दिनों से कोई खुशखबरी नहीं आई है, जैसे कि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या कि कोई भी ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि आपका वो कार्य हो जाए लेकिन रुक रहा है, अटक रहा है, कोई एग्जाम इंटरव्यू आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए, पितृपक्ष का जो समय है ये हमारे पितरों का समय होता है। और इन दिनों में हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि जिस घर में पितृ देवता प्रसन्न होते हैं उस घर में भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ से ज्यादा हमें अपने पितरों को मानना चाहिए, क्योंकि पितर हमें वो भी दे देते हैं जो हमें भगवान नहीं दे सकते। तो पितृदेव भी हमारी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। तो पितृपक्ष में आप लोग एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको पितृपक्ष के चाहे तो रोज भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर 5 दिन 7 दिन 9 दिन, यानी जितने दिन आप चाहें उतने दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस उपाय को करना जरूर है, छोड़ना नहीं है। देखिए, देव पितर का ये उपाय है, तो करना कैसे है। देखिए, इस उपाय को आपको करना ऐसे है कि जब आप लोग सुबह नहा धो लेंगे, उसके बाद आपको करना ये है कि जब आप लोग अपने घर के जो मुख्य द्वार की यानी कि मेन गेट की साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको एक छोटी सी आटे की रंगोली बना देनी है। और यदि आप लोग रंगोली नहीं बना सकते हैं तो एक काम कीजिएगा कि आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर जो चौखट होती है ना, यानी कि जो मेन गेट का दोनों साइड किनारा होता है, वहां पे आपको एक एक चुटकी आटा डाल देना है। अपने पितरों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए ये उपाय जो है ये देव और पितर दोनों के लिए किया जाने वाला उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप चाहें तो पितृपक्ष के पूरे 15-16 दिनों में भी कर सकते हैं, या चाहें तो अंतिम के 2 4 5 दिन भी कर सकते हैं। करने के बाद आपको आगे एक अचूक काम जरूर करना है, और वो कार्य क्या है सुनिए। देखिए, ये कार्य आपको अमावस्या के दिन करना है, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन आपको इस उपाय को जरूर करना है। तो करना क्या है, देखिए, पितृपक्ष में रोज आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे से या तो रंगोली बनाई, या फिर अपने घर की चौखट की दोनों तरफ एक एक चुटकी आटा छिटका। ठीक है। अब अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा कार्य जरूर करना है। 2 अक्टूबर पितृमोक्ष की अमावस्या है। इस दिन शाम के समय आपको अपने घर से बाहर कहीं पर भी, जहाँ पर भी जल का स्रोत हो, जैसे कि नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, कहीं पर भी आपको अपने घर से एक मिट्टी का दीपक, उसमें लंबी बत्ती और गाय का शुद्ध घी डालकर और साथ में एक माचिस लेकर जाना है, और वहां पर इस दीपक को जलाकर देव पितर को याद कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आपके घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लग पा रही तो नौकरी लग जाएगी, विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह हो जाएगा, और आपके घर में शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे।